Hello student, this is your EBS class. Today we will read chapter 2, Senses of Touch and Smell. Parts of a flower. All flowers grow from buds. These are a stem's primary growing point. सभी फूल कलियों से उगते हैं. ये तना के प्राथमिक बढ़ते हुए बिंदु है. Buds open to bloom into a flower. कली से फूल खिलते हैं. A flower has 4 main parts. एक फूल का 4 मुख्य भाग है. Sepal, petals, stamens and pistil. Sepals are leaves that cover a bud to protect it before it become a flower. तो पंखुड़ी सेपल पेटल और स्टेमन एंड पिस्टिल से कहते हैं पंखुड़ी, पुंकेसर, पिस्टिल और पेटल. सेपल्स ये पत्तियां होती है जो फूल बनने से पहले उसे बचाने के लिए एक कली को ढक देती है. दे सपोर्ट द पेटल ऑफ ए फ्लावर. और वो एक फूल की पंखुड़ियों को समर्थन करते हैं. द पेटल इज द कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर. इट इज ऑफन ब्राइट कलर्ड एंड स्कैंड. वो एक फूल की पंखुड़ी एक फूल का रंगीन हिस्सा है. यह अक्सर उज्जवल और सुगंधित होता है. स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. पुंकेसर फूल का पुरुष हिस्सा है. इट कंटेन फिलामेंट्स एंड एंथर. इसमें तंतु और पंख होते हैं. एंथर्स कंटेन पोलन ग्रेन व्हिच लुक लाइक येलो पाउडर डस्ट. फिलामेंट्स एंड स्टॉक्स दैट सपोर्ट द एंथर्स. पंखों में परागकण होते हैं जो पीले पाउडर की धूल की तरह दिखते हैं. फिलामेंट्स है जो पंखों को समर्थन करते हैं. द पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर. इट हैज 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये जो है पिस्टिल फूल का एक मादा हिस्सा है. इसमें 3 भाग है: कलर, शैली और अंडाकार. द stigma is the sticky tip of pistil. The long neck of the pistil is called the style. The broad base of pistil is called the ovary. पिस्टल का चिपचिपा हिस्सा है. पिस्टल लंबी गर्दन के तरह गर्दन को स्टाइल कहा जाता है. पिस्टल को अंडाकार कहा जाता है. इसमें एक या कोई अंड होते हैं. इट कंटेन 1 और मेनी एग्स कॉल्ड ओव्यूल्स. इसमें एक से ज्यादा अंड रहते हैं और इसे ओवुल्स कहा जाता है, जिन्हें ओवुल्स कहा जाता है. द ट्रांसफर ऑफ pollen gain from the male part of the female part is called pollination. Pollination. Birds and butterflies help in pollination. During pollination, pollen grain are transferred from the stamen to the pistil by birds and insects. और नर भाग जो से मादा भाग तक ये अनाज के द्वारा परागण होता है. पर तितलियां को परागण में मदद मिलती है. परागण के दौरान परागकण को पक्षियों और कीड़ों द्वारा पिस्टिल में स्थानांतरण किया जाता है. यूजेस ऑफ फ्लावर.
आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। फूलों का उपयोग हम लोग कई तरह से करते हैं। सम फ्लावर्स सच एज ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड मोरिंगा फ्लावर्स आर ईटेन एज वेजिटेबल। जैसे कुछ फूल जैसे ब्रोकली, फूल गोभी और मोरिंगा फूल को सब्जी के रूप में खाया जाता है। हिबिस्कस क्रिसैंथेमम, रोज, chamomile and basil flowers are used as tea। चाय के रूप में हिबिस्कस, गुलदाउदी, गुलाब, कोमोमाइल और तुलसी टॉल्स का उपयोग किया जाता है। Some flowers such as cloves, saffron and capers are used as spicy। कुछ फूल जैसे लौंग, केसर और कैपर्स का उपयोग मसाला की तरह मसाला में किया जाता है। हॉली बेसिल, पैशन फ्लावर एंड कैलेंडुला फ्लावर आर यूज्ड एज मेडिसिन। इसमें हॉली बेसी तुलसी, हॉली बेसी पैशन फ्लावर और कैलेंडुला फ्लावर को दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। क्रिसैंथेमम, रोज, जैस्मिन, ब्लाइट, लिलीज, लेवेंडर एंड मैग्नोलिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम। परफ्यूम बनाने में मतलब जो परफ्यूम बनता है उसमें क्या होता है, ये सब फूलों का यूज़ होता है। रोज़, जैस्मिन, लिलीज, लेवेंडर, ये सब फूलों का यूज़ होता है। आप लोग को आज इतना दूर पढ़ा है, पहले 2 बार पढ़ा, 2 भाग पढ़ा दिए और अभी इतना पढ़ा दिए। नेक्स्ट दिन आप लोग को हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा अच्छा से। थैंक यू।